नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना एस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना पाएँ। जैसा आप देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स का। इसकी मैंने पार्ट 1 बुक एंड ऑथर्स का कवर करा दिया है और यह हमारा डे 6 है। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डे 6 जो आपका टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स का है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जितनी भी बुक एंड ऑथर्स कोरोना वायरस के दौरान रिलीज़ हुई थी वो सब मैंने उसमें कवर करा दी है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बुक एंड ऑथर्स का है और इसी में जो हमारी बिल्कुल रिसेंट जो बुक्स लॉन्च करी गई हैं सितंबर से आपकी अक्टूबर और नवंबर, वो सब मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो हमारी जो आप पहली बुक देख ही रहे हैं, जो पहली बुक है वो है टिल वी विन। ठीक है, टिल वी विन। इसकी जो बुक टिल वी विन बुक है, ये कोविड-19 के दौरान जो जितनी भी हमारी डिज़ास्टर है उसके बारे में इसको लिखा गया है। तो टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19 बाय एम्स डायरेक्टर। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम्स के डायरेक्टर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अ न्यू बुक टाइटल्ड टिल वी विन बाय एम्स डायरेक्टर, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर, अब एम्स के डायरेक्टर, इसका नाम आपको इससे याद हो जाएगा कि टिल वी विन के ऑथर कौन है? तो रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया इसके ऑथर हैं और साथ ही एम्स के डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों अच्छे से याद रखने हैं। एम्स डायरेक्टर, इनका नाम आपको याद रखना है, रणदीप गुलेरिया। एंड 2 अदर डॉक्टर्स विल गिव अ डेफिनेट अकाउंट ऑफ इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो आपको याद रखना है टिल वी विन, इसकी जो बुक के ऑथर्स हैं वो हैं रणदीप गुलेरिया। रणदीप गुलेरिया की बुक है टिल वी विन, इसके ऑथर एम्स के डायरेक्टर, ठीक है, रणदीप गुलेरिया हैं। इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है टिल वी विन बुक ऑन कोविड-19। नेक्स्ट बुक है हमारी द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये क्या बुक का नाम क्या है? पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? टी बंदोपाध्याय। आप देख रहे हैं ये 3 नवंबर, ठीक है, ये 3 नवंबर को लॉन्च करी गई है। तो बिल्कुल रिसेंट की बुक्स है ये। तो पेंडेमोनियम, आपको नाम याद रखना है, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बुक का नाम है। और ये किसके द्वारा लॉन्च, इसके ऑथर का नाम क्या है? टी बंदोपाध्याय। टी बंदोपाध्याय की बुक है पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये इन्होंने जितनी भी बैंकिंग ट्रेजेडी आने वाली है उसके बारे में इन्होंने आगाह करा है कि सरकार जो भी लोन प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, जितने भी स्टेट वेंडर्स हैं इनको लोन प्रोवाइड कराया जा रहा है बिना सिक्योरिटी के। तो ये लोन कैसे वापस आएगा, ठीक है, कैसे रिकवर करा जाएगा, उन सब की बारे में इन्होंने ये चर्चा करी है। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, आने वाले समय में कौन सी ट्रेजेडी आ सकती है तो वो इन्होंने बताया है इस बुक में। इस बुक के ऑथर हैं टी बंदोपाध्याय। नेक्स्ट बुक है हमारी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शंक द ड्रैगन। ठीक है, वी शंक द ड्रैगन, इस बुक, ये बुक है आपकी वी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शंक द ड्रैगन। और इसके ऑथर हैं प्रदीप गोरा। प्रदीप गोरा की बुक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी शंक द ड्रैगन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बुक जो हमारी इम्पोर्टेंट है, पेट्रियट्स ऑफ पावर। पेट्रियट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। ये बुक भी इम्पोर्टेंट बनेगी आपके एग्जाम्स के लिए, तो आपको ये याद रखना है। पावर ऑफ, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, इसके ऑथर का नाम आपको याद रखना है। ऑथर कौन है इसके? तो एन.के. सिंह इसके ऑथर हैं। एन.के. सिंह ऑथर हैं। इनकी बुक का नाम पेट्रियट्स ऑफ पावर।
नेक्स्ट बुक है हमारी वर्ल्ड्स फर्स्ट साइन ट्यून बुक। इसका नाम है बाय बाय कोरोना। ठीक है, और इसको रिलीज़ किसने करा है? आनंदीबेन पटेल ने इसको रिलीज़ करा है। ठीक है, गवर्नर हैं ये उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, इन्होंने इस बुक को रिलीज़ करा है। ऑथर है, बुक का नाम है बाय बाय कोरोना। तो ये पहली साइन ट्यून बुक है, बाय बाय कोरोना नाम आपको याद रखना है। और ये रिलीज़ किसने करा है? आनंदीबेन पटेल ने करा है। ठीक है, गवर्नर है ये उत्तर प्रदेश की। और इसको लिखा किसने है? द बुक वॉज रिटन बाय साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है और रिलीज़ किसने करा है? आनंदीबेन पटेल। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगी बुक ये। बाय बाय कोरोना किसके द्वारा रिलीज़ करी गई है? आनंदीबेन पटेल के द्वारा रिलीज़ करी गई है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो इतना आपको ये याद रखना है, डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा बाय बाय कोरोना बुक रिलीज़ करी गई है। इसके राइटर हैं और रिलीज़ किसने करा है? आनंदीबेन पटेल ने, जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बुक है हमारी बापू द अनफॉरगेटेबल। ठीक है, ये बुक 2 अक्टूबर को रिलीज़ करी है मनीष सिसोदिया ने। बुक का नाम आपको याद रखना है, बापू द अनफॉरगेटेबल ये बुक है। इसके रिलीज़ किसने करा है? मनीष सिसोदिया ने। और कब रिलीज़ करा है? 2 अक्टूबर को। जो नेक्स्ट बुक आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनेगी, तो नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट ये बुक का नाम इसमें देख रहे हैं आप। ठीक है, द नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। ऑथर है शबरप्रीत सिंह। ठीक है, शबरप्रीत सिंह इसके ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है इनकी? नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट, स्टोरी फ्रॉम 1984। ऑथर हैं शबरप्रीत सिंह। नेक्स्ट बुक है हमारी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो द नेक्स्ट बुक आपकी जो लॉन्च करी है वो किसने करी है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट ऑफ डोनर रीजन। ये मैंने आपको बताया है, हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो मैंने वीडियो कराई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसमें ज़रूर देख लें। जो डोनर मिनिस्टर हैं वो कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने ही ये लॉन्च करी है। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम ये बुक का नेम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा आप ये देख रहे होंगे, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। इसके जो किसने लिखी है? ये पद्मपानी बोरा के द्वारा ये लिखी गई है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। और इसको जो रिलीज़ करा है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन से मंत्रालय के? तो डोनर मंत्रालय। इसकी मैंने फुल फॉर्म भी आपको बताई थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, डोनर मिनिस्ट्री। इसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही ये बुक रिलीज़ करी है। ठीक है, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम ये किसके द्वारा लिखी गई है? पद्मपानी बोरा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारी बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्ज़ाम्स के लिए। इसके ऑथर हैं शशि थरूर। तो आपको नाम याद रखना है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके जो ऑथर हैं शशि थरूर हैं। ठीक है, शशि थरूर का बुक का नाम पूछ लिया जाए तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट बुक जो आपकी बनेगी मसीहा मोदी बुक का नाम है अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। और इसके जो ऑथर हैं वो है तबलीन सिंह ने कौन सी बुक लिखी है? तो मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बुक हमारी है लिगेसी ऑफ लर्निंग। इसकी ऑथर हैं सविता छाबड़ा। ठीक है, सविता छाबड़ा के द्वारा बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है? लिगेसी ऑफ लर्निंग की ऑथर हैं सविता छाबड़ा। नेक्स्ट बुक है आपकी, मैंने कल भी बताई थी एक बुक, अ प्रॉमिस लैंड, जो बराक ओबामा के ऊपर लिखी गई थी। और जो नेक्स्ट हमारी जो ये बुक है ओबामा अ कॉल ऑफ हिस्ट्री, तो ये
भी आपको याद रखनी है। ये वाली बुक ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीटर बेकर के द्वारा लिखी गई है। अगर आपने बुक का हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है बुक एंड ऑथर्स का, तो उसे ज़रूर देख लें और साथ ही इन दोनों पार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लें, जिससे जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स हैं अगर ये आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो 1 नंबर आपका यहाँ से नहीं छूटेगा और आप ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन टिक करके आएंगे। और इस वीडियो की PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। तो ये बुक ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, इसके ऑथर हैं पीटर बेकर। नेक्स्ट बुक है हमारी बीइंग गांधी, इसके जो ऑथर हैं इनका नाम आपको याद रखना है। ऑथर का नाम है पारो आनंद, ठीक है। बुक का नाम भी याद रखना है, बीइंग गांधी। चलिए फिर, बीइंग गांधी, ऑथर हैं पारो आनंद। नेक्स्ट बुक जो हमारी है द विनिंग सिक्सर, ये आपको बुक का नाम याद रखना है। जितनी बुक्स मैं बता रहा हूँ सबको आप ऐसे ही याद रखिएगा। द विनिंग सिक्सर, इसके जो ऑथर हैं डब्ल्यू वी रमन के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो द विनिंग सिक्सर, इसके ऑथर डब्ल्यू.वी. रमन। नेक्स्ट बुक जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनेगी, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं चंदर सुता डोगरा के द्वारा ये लिखी गई है, ठीक है। चंदर सुता डोगरा, कौन सी बुक है? मिसिंग इन एक्शन, चंदर सुता डोगरा, मिसिंग इन एक्शन बुक का नेम है। ऑथर है चंदर सुता डोगरा। चलिए फिर, नेक्स्ट जो हमारी बुक आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनेगी, लेसन्स लाइफ टॉट मी, ठीक है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननॉलेजेबल, ठीक है। सॉरी, अननोइंग, यह है अननोइंगली। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इसके ऑथर हैं एन ऑटोबायोग्राफी। ये किसके ऊपर है? अनुपम खेर के ऊपर, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, लेसन्स लाइफ टॉट मी, और ये बुक का नाम है अननोइंगली। तो आपको ये याद रखना है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली एंड ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी है? अनुपम खेर की। ये टीवी एक्टर्स हैं। नेक्स्ट बुक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगी वो है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये बुक का नाम आपको याद रखना है। इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? आशीष राय इस बुक के ऑथर हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडियन चैलेंज, ऑथर हैं आशीष राय। जो नेक्स्ट बुक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक, तो ये आपको जैसे ही आप देख लें, माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर भी थे टू कैंसर एंड बैक, कैंसर भी हुआ इनको और इनकी रिकवरी हुई कैंसर से। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये युवराज सिंह पे ये क्या है? ये बुक लिखी गई है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। तो आपको ये याद रखना है। चलिए भी थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। देखिए, आप जितनी भी बुक्स हैं इनको आप जैसे मैं आपको याद करा रहा हूँ इनको याद कर लीजिएगा। वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये सारे नेम बुक के और इनके ऑथर्स आपको याद हो जाएंगे। चलिए फिर, जो आपकी बापू द अनफॉरगेटेबल, इसके जो ऑथर हैं वो ऑथर मनीष सिसोदिया हैं। इन्होंने इसको रिलीज़ करा था 2 अक्टूबर को। चलिए फिर, नेक्स्ट बुक है हमारी नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट, ऑथर कौन है? सवरप्रीत सिंह। और ये जो आपकी बुक है द फिक्सर्स विनिंग, ठीक है, द फिक्सर्स विनिंग, ये नाम यहाँ से काट देना आप। द फिक्सर्स विनिंग, इसके जो ऑथर हैं सुमन दुबे। द फिक्सर्स विनिंग,
इसके ऑथर हैं सुमन दुबे। नेक्स्ट बुक जो हमारी इम्पोर्टेंट बनेगी तो डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम रिटन बाय पदमपानी बोरा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स शशि थरूर। मसीहा मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन तवलीन सिंह। लिगेसी ऑफ लर्निंग सविता छाबड़ा। ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पीटर बेकर। बीइंग गांधी इसके ऑथर हैं पारो आनंद। द विनिंग सिक्सर डब्ल्यू.वी. रमन। द विनिंग सिक्सर डब्ल्यू.वी. रमन। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक तो चंदर सुता डोगरा। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक। लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है? अनुपम खेर की है। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज ऑथर आशीष राय हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक ऑथर कौन है इसके? युवराज सिंह। मतलब इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। चलिए फिर नेक्स्ट बुक जो हमारी बनेगी इम्पोर्टेंट, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन तो 9 मेगा ट्रेंड्स ये आपकी इम्पोर्टेंट बनेगी बुक। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन वी पट्टाभीराम। वी पट्टाभीराम इसके ऑथर हैं। तो बुक का नाम आपको याद रखना है, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन वी पट्टाभीराम। जो नेक्स्ट बुक है हमारी 281 281 एंड बियॉन्ड 281 एंड बियॉन्ड ये ऑटोबायोग्राफी है वीवीएस लक्ष्मण की। इट इज़ को रिटन बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आर कौशिक। इसे दोबारा से रिटन करा गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो इसके जो लिखा है कौन, लेखक कौन है इसके? जर्नलिस्ट आर कौशिक। आपको नाम याद रखना है, तो बुक का नाम भी याद रखना है 281 एंड बियॉन्ड ये बुक है। किसकी है बुक? ये वीवीएस लक्ष्मण की बायोग्राफी है। ये वीवीएस लक्ष्मण की बायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड। इट इज़ कोरिटन बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आर कौशिक। आर कौशिक का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है हमारी गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। ठीक है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम ये किसके द्वारा लिखी गई है? अभिजीत बी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। एस्थर डुफ्लो और अभिजीत वी बनर्जी इसके ऑथर हैं। बुक का नाम है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम अगर बुक जैसे आपके एग्जाम में आए तुरंत आप टिक करके आइएगा, अभिजीत वी बनर्जी और एस्थर डुफ्लो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बुक है आपकी द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल्स डेमोक्रेट। ठीक है, द एडवेंचर्स ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट रिलीज़ कितने करी है? नवीन पटनायक जी ने रिलीज़ करी है। कौन सी बुक रिलीज़ करी है इन्होंने? द एडवेंचर्स ऑफ डेयरडेविल्स डेमोक्रेट तो किसने रिलीज़ करी है? नवीन पटनायक जी ने रिलीज़ करी है। अभी नवीन पटनायक कौन है? ये उड़ीसा के सीएम हैं। नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये मैंने सब आपको याद करा दिए थे। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, सीएम नवीन पटनायक हैं और गवर्नर गणेशी लाल हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट बुक है हमारी अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो सौरभ गांगुली अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। आपको ये याद रखनी है बुक अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ और इसकी ये बायोग्राफी किसकी है? सौरभ गांगुली द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट बुक जो हमारी इम्पोर्टेंट बनेगी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, अब बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। मैंने कल भी आपको बताई थी एक बुक मनोहर पारिकर से रिलेटेड, वो थी इनविंसिबल। इसके ऑथर के नाम आप मुझे बताएंगे, जो भी ऑथर हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। और आप तभी बता पाएंगे जब आपने मेरी इस बुक एंड ऑथर्स का वीडियो का पार्ट 1 देख लिया होगा, क्योंकि मैंने उसी में आपको ये इनविंसिबल जो ट्रिब्यूटरी ऑफ मनोहर पारिकर थी उसमें बताया था। तो
ये जो हमारी नेक्स्ट बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारेकर। ठीक है, इनके आपको नाम याद रखने हैं, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण और नागवेंद्र नागवेंकर याद रखने हैं दोनों नाम, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर। चलिए फिर, ये बुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफ लाइफ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी पूछ सकता है, मनोहर पारिकर की है, और दोनों ऑथर्स के नाम भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बुक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनेगी आपकी, माइंड मास्टर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो विश्वनाथ आनंद के ऊपर ये लिखी गई है। इसके ऑथर हैं सुसान निनान और विश्वनाथ आनंद, इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है माइंड मास्टर। तो ये आपको ये याद होनी चाहिए, माइंड मास्टर की वो किसकी बुक है, विश्वनाथ आनंद, और ये लिखी किसने है, सुसान निनान ने। चलिए फिर, नेक्स्ट बुक जो हमारी रिलीज़ करी गई है वो ये रिलीज़ करी है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज कैंपेनिंग। ठीक है, तो क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैम्पियंस है। ठीक है, रिलीज स्मृति ईरानी के द्वारा ये बुक रिलीज़ करी गई है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जो हमारी जो नेक्स्ट बुक है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इसकी की क्या बुक की जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो क्या है, रीजनल पार्टीज़, ठीक है, कोलिजन्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, इसके बारे में ये सब डिफाइन करा गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़म ये बुक है, इसके ऑथर हैं RNP सिंह। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में बच जाइएगा, बस आपको बुक का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, RNP सिंह। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बुक है हमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स, इसके जो ऑथर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा लिखी गई है। तो आपको ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी, एग्ज़ाम वॉरियर, इसके ऑथर किसके द्वारा लिखी गई है, ये प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो एग्ज़ाम वॉरियर। जो नेक्स्ट है हमारी बुक आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगी, ट्रिपल तलाक एग्ज़ामिंग फेथ, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सलमान खुर्शीद के द्वारा ये लिखी गई है। बुक का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक जो हमारी बनेगी लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, M वेंकैया नायडू के द्वारा ये लिखी गई है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग, और इनकी एक बुक और थी, कनेक्टिंग, कम्युनिटिंग एंड चेंजिंग। ठीक है, तो वहाँ पर CCC था, कनेक्टिंग, कम्युनिटिंग एंड चेंजिंग, यहाँ पर LL है, लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई हैं बुक्स, तो M वेंकैया नायडू के द्वारा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उप राष्ट्रपति हैं। चलिए फिर आपकी 150 जो आपके ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी की जो 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द साउथ अफ्रीकन लिगेसी, ये बुक का नेम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ़कीर हसन, ये आपको नाम याद रखना है, फ़कीर हसन। ठीक है, ये फ़कीर हसन ने कौन सी बुक लिखी है, द साउथ अफ्रीकन लिगेसी, 150 ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ महात्मा गांधी। जो नेक्स्ट बुक आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट बनेगी, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, ऑथर्ड बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। तो आपको बस ये नाम याद रखने हैं, राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदीज ईयर। जो नेक्स्ट बुक है हमारी गर्ल पावर। ठीक है, गर्ल पावर, इंडियन वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, तो जय हिरनंदानी इसकी ऑथर हैं। बुक का नाम आपको याद रखना है, गर्ल पावर। और जो नेक्स्ट बुक है आपकी 10 स्टडीज़ इन कश्मीर। ठीक है, 10 स्टडीज़ इन कश्मीर, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इसके ऑथर हैं KN पंडित। 10 स्टडीज़ इन कश्मीर, स्टोरीज
हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो इसके जो ऑथर हैं KN पंडित हैं। गर्ल पावर इंडियाज वुमेन हु ब्रोक द रूल्स, तो जे हिननदानी। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और लास्ट जो हमारी बुक्स हैं वो है ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। इसके जो ऑथर हैं नलिन मेहता और बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता, इनके ऑथर्स हैं। बुक का नाम आपको याद रखना है, ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन, इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, बोरिया मजुमदार एंड नलिन मेहता। और जो आपकी नेक्स्ट जो बुक है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, तो पॉल एम मूरे, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जितनी भी ये मैंने आपको बुक्स और उनके ऑथर्स कराए हैं, इनको आप 2 से 3 से 4 बार, जितनी बार भी हो सके आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। आप एग्ज़ाम्स में टिक जरूर करके आएंगे अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, गुड बाय।